हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको टारगेट है करोड़पति बनने का 5,000 रुपये पर महीने लगाने से, तो 5,000 रुपये आप अगर पर मंथ लगाते हैं इसमें, तो आप सपोज 5,000 रुपीज पर मंथ लगाते हैं आप, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपकी 234 है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 11,70,000, जो कि मैच्योरिटी पे 2 करोड़ हो जाएगा। और रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24.83। इसी तरह हम दूसरे म्यूचुअल फंड में देखते हैं, तो 5,000 रुपये ही लगा रहे हैं हम SIP। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 234 है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 11,70,000 ही है, और मैच्योरिटी के बाद ही आपको करीब 2 करोड़ रुपीज मिलेगा 24.58% के हिसाब से। रिलायंस तीसरा फंड हम देखते हैं, म्यूचुअल फंड रिलायंस विजन फंड 5,000 सेम SIP पर मंथ यूज करते हैं हम, 234 इंस्टॉलमेंट्स, सेम 11,70,000 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट हुए, और 1.36 करोड़ रुपए हुआ, इसमें आपको रिटर्न मिलेगा 21.66%। तो ये 5,000 रुपीज पर मंथ हम इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, और ये आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 234 है। तो ये करीब करीब ये मान लीजिए आपका 20 साल तक के लिए है। तो 20 साल में आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। जैसे HDFC टॉप 200 फंड 5,000 रुपीज SIP का लगाया आपने, 234 इंस्टॉलमेंट्स हो गए, और टोटल अमाउंट आपने सेम जमा किया 11,70,000, और आपके मैच्योरिटी के बाद 1.19 करोड़ होगा, जो कि 2.53% है, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। फिर आप म्यूचुअल फंड ये देख रहे हैं, इक्विटी HDFC इक्विटी फंड 5,000 आपने SIP की इसकी 234 से, और सेम आपका 11,70,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल में, तो ये आपको 1.57 करोड़ के हिसाब से 22.81% आपका, अगर हम इंटरेस्ट देखें तो उस हिसाब से आपको करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए आपको 20 साल के बाद मिल जाएगा। तो 20 साल के बाद आपको करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं, अगर आप 5,000 रुपए की SIP करते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको एक बार लमसम इन्वेस्ट करते हैं अगर हम, तो लमसम इन्वेस्ट करने में और SIP करने में क्या अंतर है। तो SIP करने में हम एवरेजिंग कर देते हैं उसका, जो नेट एसेट वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड के में, जो म्यूचुअल फंड की जो भी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं उसकी नेट एसेट वैल्यू होती है NAV, तो वो NAV बढ़ती कम होती जाती है एज पर द स्टॉक प्राइजेस इन द म्यूचुअल फंड। तो जैसे अगर वो NAV आप बढ़ते हुए भी ले रहे हो, गिरते हुए भी ले रहे हो, तो वो एवरेज हो जाती है वो NAV आपकी। पर लमसम में क्या होता है कि एक बार जब आपने इन्वेस्ट किया तो जो NAV उस टाइम पे रहती है वही NAV कंटिन्यू रहती है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हमने रिलायंस ग्रोथ फंड जो हम देख रहे थे 1998 से स्टार्ट किया, हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो हमारी करंट वैल्यू सिर्फ इतनी आ गई 25.12। तो ये इन्वेस्टमेंट हमने लमसम इन्वेस्ट किया, पिछली बार हमने इसको SIP की थी इसकी। तो जब 2 लाख रुपए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके, तो जब जो उस टाइम पे NIV होगी उस म्यूचुअल फंड की, तो वही NIV 20 साल तक रहेगी, और कितना आपको इंटरेस्ट के हिसाब से कितना आपको रिटर्न मिलेगा, सेम आपको 1.65 करोड़ यहाँ मिलेगा। 1998 में अगर आपने 2 लाख रुपए इस फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमरी फंड में इन्वेस्ट किए होते, तो आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाता, जो कि रिटर्न है आपका 7.15। तो 7.15% बहुत कम रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप 20% देखो उसके बाद भी आपका जो रिटर्न है वो 2 करोड़ मिल रहा है आपको। आप केवल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको 7% है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिलायंस विजन फंड। इसमें भी 1998 में आपने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए लमसम, तो 90 लाख रुपीज आपको मिले 21.32% के हिसाब से। इसी तरह HDFC टॉप 200 फंड में भी ऐसे ही है, 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख। इन सब फंड में अगर आप इसी चीज को देखें फिक्स FD और गोल्ड से, तो FD में अगर आपने 2 लाख रुपए जमा किए होते तो आपको केवल 7 लाख रुपए मिल रहे होते हैं। और इसी तरह आपको गोल्ड है, तो गोल्ड में भी आपको 14 लाख रुपए मिलते 10। तो ये डिफरेंस है, आप FD में जमा करते हैं या गोल्ड में करते हैं या आपका म्यूचुअल फंड में करते हैं। FD में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये FD में जरूर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है वही आपको आगे 20 साल तक मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो NAV होती है वो चेंज होती रहती है, तो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है कंपेयर टू
एफडी, और जो वहां पे लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में वो बहुत ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू एफडी। तो वो हम देखते हैं गोल्ड में या एफडी में आपका बहुत कम रिटर्न मिलता है इसका। तब हम देखते हैं कि जो आपने वॉरेन बफे का ये स्टेटमेंट सुना ही होगा, द रिच इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। फिर क्या होता है कि अब हम आपको मैं ये बताऊंगा आपको कि जनरली लोग क्यों लूज कर देते हैं मनी। मतलब क्या, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें पैसा कैसे जो आप इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके चार्जेस लगते हैं जो कि आप हटा के आप म्यूचुअल फंड में अपना जो अमाउंट है लमसम अमाउंट है मैच्योरिटी के बाद वो अच्छा सिक्योर करने के लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहले जैसे ये देखते हैं हम इसमें कि आप दो तरह के प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान होता है, एक डायरेक्ट प्लान होता है। तो जो रेगुलर प्लान होता है वो आप प्लान जब लेते हैं तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्लान लेते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसके थ्रू आपका जो प्लान है वो जिस 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 म्यूचुअल फंड में लेना है आपको, तो वो उस म्यूचुअल फंड में आपके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको वो प्लान मिलेगा। तो क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूटर से आपका प्लान लेगी। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपसे चार्ज लेगी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो फंड को, तो वो चार्ज आपसे लेगी वो। तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड ले रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो आपको ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस पे नहीं करना पड़ेंगे। और ये 20 साल अगर आप देखोगे तो इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेइंग इन डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे सॉरी आप इसको देखते हैं कि सपोज म्यूचुअल फंड यू इन्वेस्ट 10,000 फॉर 15 ईयर्स। हम ये मान लेते हैं कि हमने 10,000 रुपए महीने एसआईपी की 15 साल तक के लिए। तो हमने 10,000 रुपए मंथली एसआईपी की 15 साल के लिए। अब दो तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। एक ये तो आप डायरेक्ट प्लान लो या रेगुलर प्लान लो। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो उसका 14% लगता है, और जो रेगुलर प्लान लेते हैं उसमें इसका 12.93% लगता है। तो जो 1.25% जो कम हुआ है वो ब्रोकर को जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड हाउस आपसे लेती है। कि ब्रोकर से जो आप बीच में जो ब्रोकर होता है वो उसको पैसे देना पड़ता है म्यूचुअल फंड हाउस को। तो जो आपका पैसा है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हाउस में जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है अगर हम रेगुलर प्लान लेते हैं तो 14%। तो डायरेक्ट प्लान में आपका अगर हमने एसआईपी की 10,000 रुपए महीने 15 साल के लिए, तो डायरेक्ट प्लान में आपको मिलते हैं 56 लाख और रेगुलर प्लान में मिलते हैं 51 लाख। तो आपको 4-5 लाख रुपए का अंतर आ जाता है। केवल 15 साल में 10,000 रुपए एमआई करने से आपको 5 लाख रुपए का अंतर आ जाता है। इसी तरह हम दूसरे फंड देखते हैं तो एचडीएफसी बैलेंस फंड देखते हैं हम। इसमें 17.45% डायरेक्ट प्लान में मिल रहा है आपको, और रेगुलर प्लान में आपको मिल रहा है 16.41। तो जो डायरेक्ट प्लान में है वो आपको ज्यादा मिलेगा 76, रेगुलर प्लान में कम मिलेगा, और ये डिफरेंस 6.5 लाख रुपए आ गया है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा आपका जो डायरेक्ट प्लान में सेविंग है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे आप आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू देख लो, डिस्कवरी फंड, इसमें भी डायरेक्ट प्लान में 22.8 पॉइंट्स और रेगुलर प्लान में 21.59। और डायरेक्ट प्लान में आपको मिला 1 करोड़ 22 लैक्स, रेगुलर प्लान में आपको मिला 1 करोड़ 9 लैक्स। तो 13 लाख रुपए आपका केवल ब्रोकर को चले गया। तो जो वो 1% है जो ब्रोकर आपसे चार्ज करता है, तो वो अगर आप बचा लेंगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। 12-13 लाख रुपए आपको जिंदगी भर, मतलब 20 साल में आपको उतना पैसा आपको आपका डिडक्ट हो जाएगा, जो कि ब्रोकर को जाएगा, म्यूचुअल फंड हाउस आपसे लेगी वो ब्रोकर को देने के लिए। तो इसलिए अगर आपको म्यूचुअल फंड में अपना अमाउंट बढ़ाना है, मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ाना है, तो आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट प्लान लेना नहीं आ रहा है तो म्यूचुअल फंड ब्रोकर के थ्रू भी जा सकते हैं आप। तो
अगर आपके पास टाइम फ्रेम नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, और टाइम फ्रेम नहीं है तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आपके पास टाइम फ्रेम मान लो ज्यादा टाइम का है, तो आप स्मॉल कैप फंड में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उस स्मॉल कैप फंड में आपको रिटर्न मिलेगा ही। और लार्ज कैप फंड जो होता है उसमें आपका रिटर्न जो मिलता है वो अच्छा मिलता है, लेकिन कम रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड। तो एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन, ये आपने डाइवर्सिफिकेशन बहुत कर दिया है। मतलब ये होता है कि अगर आपने जो फंड लिया है वो आपने मान लो 20-30 फंड ले लिए हैं म्यूचुअल फंड, तो वो आपका कोई डाइवर्सिफिकेशन डाइल्यूट कर देगा। बल्कि वो तो कोशिश करें कि 6 से 7 फंड लें और उसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब तो अलग अलग फंड आप, इससे आपको क्या होगा, जब म्यूचुअल फंड जो आपका जो बनेगा पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड बन जाएगा और आपको हर एरिया में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड, आपको कब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये आपको स्टार्ट बिल्कुल जितनी जल्दी कर सके उतनी जल्दी करना चाहिए इसको, जिसको कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा। तो वैसे ही जब आप नींद खुले तब आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए इसमें। तो म्यूचुअल फंड वेदर हम कब स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, तो जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना, मान लो आपको 1 करोड़ रुपए, सॉरी आपको मान लो 1 करोड़ रुपीज चाहिए, तो जैसे मान लो आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए 60 साल की एज में। तो अब 60 साल की एज में आपका टारगेट है कि आप जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको जब 60 साल के हो जाएंगे और आपको तब चाहिए 1 करोड़ रुपए, और अभी आप 25 साल के हो, तो 25 साल के हो तो आपको 35 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपका मंथली SIP क्या बनेगा, तो मंथली SIP आपका केवल 1555 रुपए ही बनेगा, और वो आपका टेन्योर मतलब जो साल है तो 35 ईयर्स लगेंगे आपको, 35 ईयर्स लगेंगे आपको 1555 रुपए पर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 35 साल तक, जो कि आपको एक साल में 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो उसमें आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो और आपको जो टेन्योर है तो आपको 30 साल और इन्वेस्ट करना है। तो 30 साल इन्वेस्ट करने के लिए आपको मंथली आपकी SIP 2861 चाहिए 30 ईयर्स में 1 करोड़ रुपए होने के लिए। इसी तरह अगर आपकी एज 35 है तो आपको 35 है तो 25 साल बचेंगे आपको 60 साल की एज आने में, तो 60 साल की एज आने में 25 साल बचेंगे, तो 25 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, और आपको पर मंथ EMI जो होगी वो 5322 रुपए होगी। इसके बाद आपका अगर 40 साल की है तो 20 साल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए के लिए, तो आपको 10,000 रुपए 102 रुपए पर मंथ SIP रहेगी आपकी। और अगर आप एट द एज ऑफ 45 है तो 15 साल और आपको इन्वेस्ट करना है, और आपकी जो मंथली SIP हो जाएगी वो 20,000 रुपए हो जाएगी मंथली SIP। तो इसी को हम बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न इट, ही हु डोंट पेज इट। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि म्यूचुअल फंड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द वन हु अंडरस्टैंड इट will earn it and the one who does not understand he has to pay it. So म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और अगर आप बीच में ही म्यूचुअल फंड को ब्रेक कर देंगे उसका SIP तो वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आप बार बार एक जगह आपने SIP स्टार्ट की है तो उसको कंटिन्यू रखिए, भले ही अगर आपके पैसे नहीं है तो आप कम कर दीजिए उसको, लेकिन उसको कंटिन्यू करिए, तभी वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा। और कंपाउंडिंग का जब इफेक्ट आएगा तो आप भी समझ नहीं पाओगे कि कितना ज्यादा पैसा आपको मिल गया है। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट ओके सो
अभी मैंने आपको इतना बताया है, मेरे आगे चैनल अगर आगे वीडियोस में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी खूब सारी। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको कोई कमेंट पूछना है तो आप नीचे लिख के कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू।